गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बीकॉम तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आयकर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ रहे हैं विषय है पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुली टैक्सेबल अलाउंस। इनकम टैक्स की सैलरी हेड के अंदर हमें इसको पढ़ेंगे। एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उनके कार्य के बदले में कुछ न कुछ भत्ते दिए जाते हैं। तो कुछ भत्ते तो कर योग्य होते हैं, कुछ भत्ते पार्टली कर योग्य होते हैं और कुछ भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। तो आज जो भत्ते पढ़ रहे हैं वो पूर्णतः कर योग्य भत्ते के बारे में। भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा शर्तों के तहत अथवा उससे लिए जा रहे काम के बदले दिए जाते हैं। भत्ते 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, आंशिक भत्ते। तो पूर्णतः कर योग्य भत्तों की बात करें तो ऐसे भत्ते से अभिप्राय हैं जिन पर किसी भी प्रकार की छूट भी उस पर कर मिलता है, उस पर कर लगता है। महंगाई भत्ता सबसे पहला आता है, महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस। ये पूर्णतः कर योग्य है, चाहे कर्मचारी को 1 रुपये मिला हो चाहे कितना भी मिला हो। दूसरा आता है नगद क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, भत्ता दिया जाता है, उसे नगद क्षतिपूर्ति भत्ता कहा जाता है। ये पूर्णतः कर योग्य है। चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भत्ता दिया जाता है, बीमार वगैरह हो जाए तो उसको मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। तो जो ये मिलता है पूर्णतः कर योग्य है। नौकर भत्ता, कई अधिकारी होते हैं जिन्हें नौकर रखने के लिए सरकार के द्वारा भत्ता दिया जाता है, जिससे उनको कार्य करने में सहूलियत हो। तो यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता से नौकर भत्ता मिलता है तो पूर्णतः कर योग्य है। 5वें नंबर पर आता है हमारे पास ग्रामीण भत्ता। कई कर्मचारी रूरल एरिया में कार्य करते हैं, उन्हें कई सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो सरकार द्वारा उन्हें इस प्रकार से ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। ये भत्ता भी पूर्णतः कर योग्य है। अंतरिम राहत भत्ता, एक कर्मचारी को प्रति वर्ष डीए में बढ़ोतरी की जाती है। किसी कारण से यदि सरकार डीए में बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो उसे अंतरिम राहत देती है। तो अंतरिम राहत भत्ता मिलता है यदि किसी कर्मचारी को, तो वो भी पूर्णतः कर योग्य है। फिर है अधिक समय कार्य भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस। कई कर्मचारियों की समय ड्यूटी फिक्स होती है, उसके बाद भी यदि वो काम करते हैं नियोक्ता के कहने पर, तो उनको उस अतिरिक्त किए गए समय में कार्य के लिए अतिरिक्त पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से कोई भत्ता मिलता है कर्मचारी को तो वो भी पूर्णतः कर योग्य है। टिफिन भत्ता मिलता है कई कर्मचारियों को, तो वो भी पूर्णतः कर योग्य है। वार्डन भत्ता, कई व्यक्ति देखते हैं हॉस्टल के अंदर वार्डन बनाए जाते हैं, वो उनके कार्य के अतिरिक्त का कार्य है हॉस्टल के वार्डन की ड्यूटी करना, तो इसलिए भी उनको अलग से भत्ता देते हैं। तो इस प्रकार का भत्ता मिलता है तो वो भी कर योग्य है पूर्णतया। फिर आता है प्रॉक्टर भत्ता। विश्वविद्यालय आदि में छात्राओं की जो भी आई कार्ड वगैरह होते हैं उनके ऊपर साइन किए जाते हैं, तो इसके लिए भी कई बार प्रॉक्टर भत्ता मिलता है प्रोफेसर को साइन करने इत्यादि के लिए। तो इस प्रकार से कोई किसी को प्रॉक्टर भत्ता मिलता है तो वो भी पूर्णतया कर योग्य है। परियोजना भत्ता, सरकार ने कोई परियोजना किसी दुर्गम एरिया में चलाई या ऐसी जगह चलाई है जहाँ कार्य अतिरिक्त जाके कार्य करना पड़ता है किसी कर्मचारी को, तो उसके लिए परियोजना भत्ता देती है सरकार। तो इस प्रकार का जो भत्ता मिलता है वो भी पूर्णतया कर योग्य है। प्रतिनियुक्ति भत्ता, कई बार कर्मचारी का जो मूल डिपार्टमेंट होते हैं उसके अलावा उसको दूसरे डिपार्टमेंट में कार्य करने के लिए सरकार लगा देती, अधिकार होता है सरकार के पास, वो लगा सकती। जब किसी व्यक्ति को मूल डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है तो वहाँ जाने के लिए उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है। यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार का कोई डेपुटेशन अलाउंस मिलता है तो पूर्णतया कर योग्य है। पारिवारिक भत्ता है, फैमिली अलाउंस। जैसे केंद्र सरकार की एक योजना आई थी कई सालों पहले, उसमें ये कहा था कि भाई आप यदि 2 बच्चे ही करते हैं या 3 बच्चे ही रखते हैं तो आपको इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा।
फैमिली अलाउंस दिया जाता था, पारिवारिक भत्ता दिया जाता था, तो जिससे कर्मचारी जनसंख्या में वृद्धि ना हो, कर्मचारी भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करे, वो देश की जनसंख्या के प्रति सचेत रहे। तो पारिवारिक भत्ता यदि किसी कर्मचारी को मिलता है तो वो भी पूर्णतया कर योग्य है। फिर होता है भोजन भत्ता यानी मील अलाउंस। किसी कर्मचारी को कोई कैंटीन है कॉलेज ऑफिस के अंदर, वहाँ पे उसको भोजन की सुविधा मिलती है, उसके लिए उसको भत्ता मिलता है, तो पूर्णतया कर योग्य है। दूरभाष भत्ता, टेलीफोन अलाउंस, कई कर्मचारियों को घर पे टेलीफोन लगाने की सुविधा दी है, ऑफिस में भी सुविधा दे रखी है, उसके लिए उनको सरकार द्वारा अलाउंस दिया जाता है, जिसे दूरभाष भत्ता कहा जाता है। यदि किसी कर्मचारी को दूरभाष भत्ता मिलता है वो भी पूर्णतया कर योग्य है। गार्ड भत्ता, किसी कर्मचारी को सुरक्षा हेतु कोई गार्ड दे रखा है और उसके बदले में उसको सरकार के द्वारा उसको भत्ता मिलता है, तो उस प्रकार का भत्ता पूर्णतया कर योग्य है। अकार्य भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आपने देखा होता है डॉक्टर लोग कई सारी जो ऑफिस के अलावा हॉस्पिटल के अलावा प्रैक्टिस करती है, जिसके कारण वो समय पर मरीजों को नहीं देख सकते, तो सरकार नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, अकार्य भत्ता डॉक्टरों को देती है कि भाई आप समय पे आइए, आप देखिए इनको, तो इसलिए आपको ये सुविधा होगी कि हम आपको इसके लिए अतिरिक्त भत्ता देंगे सैलरी के अलावा। तो इस प्रकार से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किसी को भी मिलता है तो वो भी पूर्णतया कर योग्य है। कठिन कार्य भत्ता, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, कई कार्य ऐसी प्रकृति के होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं, जिन्हें करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता की ज़रूरत होती है, या कहीं ऐसे दुर्गम एरिया के अंदर होते हैं जहाँ पे काम करने में दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार से कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कठिन कार्य भत्ता देती है सरकार, हार्ड ड्यूटी अलाउंस। तो यदि किसी को हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है तो वो भी पूर्णतया कर योग्य है। अन्य भत्ते और भी कोई मिलते हैं किसी और के नाम से भी, तो वो भी पूर्णतया कर योग्य हैं। आशा करता हूँ कि ये पूर्णतः कर योग फुली टैक्सेबल अलाउंसेस का आपको चैप्टर पसंद आया होगा। धन्यवाद।